हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों स्टडी आर्ट सॉन्ग आपको वही करवाए जो परीक्षा में हर बार आपसे पूछा जाए। इसी विश्वास के साथ साथ दोस्तों अपने बात कर रहे थे चित्रकार अकबर पदमसी के बारे में। तो हमने अकबर पदमसी चित्रकार के बारे में एक तो वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया। भाग नंबर ए आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद संपूर्ण जो जानकारी आपको वो दूसरे भाग में मिलेगी, यानी इस भाग में अपने देंगे आपको। ये दूसरा भाग है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं उनके प्रसिद्ध चित्रों के बारे में। तो प्रसिद्ध उनकी रचनाएं रही थी मेटास्केप 1994 में इन्होंने बनाया था कैनवास तेल रंग पर, इसको नोट कर लो। उसके बाद शीर्षकहीन इन्होंने बनाया था 1963 में। उसके बाद ऑयल ऑन कैनवास पे जुहू बीच 1960, यानी जुहू बीच का एक चित्र बनाया था 1960 में। और मेटास्केप पे आप नोट कीजिएगा ये कैनवास तेल रंग से बनाया गया है। उसके बाद मेटास्केप एक और बनाया था इन्होंने 2005 में। उसके बाद दोस्तों नोट कीजिएगा नारंगी नगन आकृति इन्होंने 1960 में बनाई थी ऑयल एंड कैनवास पर। और इस चित्र का संग्रह है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। उसके बाद शीर्ष इन्होंने बनाया था 1962 में, जो बोर्ड पर तेल रंग से बनाया गया था। और इसका भी संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। उसके बाद दो मुखाकृति 1987 में इन्होंने बनाई थी। और यह भी चित्र है वो कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया है। संग्रह देख लेते हैं इसका। दो मुखाकृति चित्र का संग्रह है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। एक महत्वपूर्ण लाइन हमने आपको बताई थी कि 1970 से 1863 के दौरान इन्होंने बनाया था एक मेटास्केप श्रृंखला बनाई थी। और उस मेटास्केप श्रृंखला चित्र में इन्होंने संस्कृत के कुछ दोहे लिखे थे। संस्कृत के श्लोकों के साथ साथ इन्होंने सूर्य, चंद्र और नक्षत्र आदि की गतिविधियों का सुंदर चित्रण किया था। ये महत्वपूर्ण लाइन है कि कौन सी चित्र श्रृंखला में अकबर पदमसी ने सूर्य, चंद्र और नक्षत्र आदि की गतिविधियों को अपने चित्र में शामिल किया है। तो आपको नोट लगाना है और लिखना है कि मेटास्केप चित्र श्रृंखला जो 1970 से लेके 1863 के मध्य अकबर पदमसी ने बनाई थी, उसमें सूर्य, चंद्र और नक्षत्र आदि की गतिविधियों का सुंदर चित्रांकन हुआ है, और वो भी संस्कृत के श्लोकों के साथ में। आपको ये महत्वपूर्ण है, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण चित्र के बारे में। और भी है इनके महत्वपूर्ण चित्र। तो मृत्यु मुखौटे, यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है मास्क ऑफ डेथ। यह एकमात्र चित्र है दोस्तों जिसमें कलाकार ने स्वयं अपनी मृत्यु को रंगों के द्वारा दर्शाया गया है, यानी रंगों के द्वारा खुद की मृत्यु को अकबर पदमसी ने दिखाया। और चित्र का नाम है मृत्यु के मुखौटे, जिसे इंग्लिश में मास्क ऑफ डेथ कहा जाता है। तो दोस्तों इसको नोट कर लेना, ये बढ़िया लाइन है। और परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बनकर आते हैं। प्रश्न इसका इस प्रकार बनता है, मास्क ऑफ डेथ किस चित्रकार के द्वारा चित्राकृति बनाई गई थी? तो आपको आंसर में लगाना है अकबर पदमसी के द्वारा। उसके बाद दूसरा प्रश्न इस प्रकार बनेगा इस पे कि मृत्यु के मुखौटे नामक चित्र में किस चित्रकार ने अपनी स्वयं की मृत्यु को दिखाया है? तो आपको आंसर देना है अकबर पदमसी ने अपनी मृत्यु को सुंदर रंगों के साथ में मास्क ऑफ डेथ चित्र के साथ दिखाया है। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों 1994 में, ये महत्वपूर्ण है, 1994 में दर्पण बिंब यानी मिरर इमेज जिसे कहा जाता है, 1994 में मिरर इमेज यानी दर्पण बिंब एक श्रृंखला इन्होंने तैयार की थी जो काफ़ी चर्चित रही थी। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है कि अकबर पदमसी की कौन सी चित्र श्रृंखला काफ़ी चर्चा का विषय रही थी। तो आपको नोट करना है 1994 में इन्होंने बनाया था दर्पण बिंब, एक चित्र बनाया था, यानी चित्र श्रृंखला बनाई थी जिसे इंग्लिश में मिरर इमेज कहा जाता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला अकबर पदमसी की रही थी, जिसकी वजह से ये चर्चाओं में रहे। और इसके बाद मिरर इमेज के बाद में, यानी 1994 के बाद में इन्होंने जो चित्र बनाए उसमें किस प्रकार की रंग संगति हमें दिखाई देती है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। बाद के चित्रों में बेहद हल्के पीले और जलीय रंगों का, पीले नहीं है, ये फीके हैं, हल्के फीके और जलीय रंगों का प्रयोग इन्होंने किया। उसके बाद अपने बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक अपने पहले भाग में करवा दिया था, पहले वीडियो में हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अकबर पदमसी को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो नोट कीजिएगा, ये पहला बहुत महत्वपूर्ण है। ललित कला अकादमी ने दिल्ली का रतन सम्मान पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ 1962 में।
उसके बाद दूसरा पुरस्कार भी नोट कर लेना, ये भी बढ़िया है। मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान पुरस्कार इनको 1967 में प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप इनको 2010 में प्राप्त हुई। उसके बाद पद्म भूषण, इसको बढ़िया से नोट में लगा देना, भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार पद्म भूषण 2010 में अकबर पदम सिंह को प्राप्त हुआ। तो बढ़िया से इसको नोट कर दो। उसके बाद देखिएगा इनके चर्चित जो चित्र हैं, यानी जो महत्वपूर्ण चित्र माने गए थे और चर्चा का विषय रहे थे, तो उनके बारे में बात करते हैं। पेंटिंग रिंकलाइन न्यूड। पेंटिंग रिंकलाइन न्यूड 25 मार्च 2011 को न्यूयॉर्क के सुथवी नीलामी में 9.3 करोड़ रुपए की बिकी थी। यानी कौन सी पेंटिंग थी जो कौन सी पेंटिंग थी अकबर पदम सिंह की जो 25 मार्च 2011 को न्यूयॉर्क की सुथवी नीलामी में 9.3 करोड़ रुपए की बिकी थी। तो आपको आंसर लगाना है पेंटिंग रिंकलाइन न्यूड। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इनका अगला जो चर्चा का विषय चित्र रहा था उसका नाम है ग्रीक लैंडस्केप। क्या नाम है? ग्रीक लैंडस्केप, जो 8 सितंबर 2016 को सेफनेर आर्ट गैलरी की नीलामी में 19.19 करोड़ रुपए का बिका। यानी अकबर पदम सिंह का कौन सा चित्र है जो 8 सितंबर 2016 को सेफरन आर्ट गैलरी की नीलामी में 19.19 करोड़ का बिका था। तो आपको बताना है, इस पे आंसर लगाइएगा आप। आंसर लगाना है आपको ग्रीक लैंडस्केप, ये चित्र है जिसे 8 सितंबर 2016 को सेफनर आर्ट गैलरी की नीलामी में 19.19 करोड़ रुपए का खरीदा गया था। तो बढ़िया से इस पर नोट लगा लो, ये भी महत्वपूर्ण है, नई चीज़ें हैं ये, मतलब प्रश्नों में पूछी जाती हैं। उसके बाद देखिएगा चित्रकार के साथ फिल्मकार। अकबर पदम सिंह है वो चित्रकार के साथ साथ फिल्मों में भी रुचि रखते थे, फिल्म भी बनाते थे। तो एक फिल्म को मुंबई में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाया गया। यानी एक इनकी फिल्म है जिसको मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय, यानी मुंबई का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह था, ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय समारोह था। और उस अंतर्राष्ट्रीय समारोह में अकबर पदम सिंह की पहली फिल्म दिखाई गई थी जिसका नाम था सिजिकी। नोट कीजिएगा कौन सी फिल्म है? सिजिकी 1970 है। यानी 1970 में ये सिजिकी फिल्म बनाई गई थी अकबर पदम सिंह के द्वारा, जो मुंबई के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समारोह में दिखाई गई। और इस फिल्म का नाम है सिजिकी। 1970 में ये फिल्म बनी थी अकबर पदम सिंह की। और अब नोट कीजिएगा दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, 1000 चित्रों के साथ, यानी इस फिल्म में कितने चित्र हैं? 1000 चित्रों के साथ 16 मिनट की कथा। यानी ये मतलब जो फिल्म है वो 16 मिनट की है, यानी संपूर्ण इसकी कहानी है, कहानी कह लो, कथा कह लो, मतलब संपूर्ण है वो 16 मिनट की है। ठीक है, और फिल्म में ध्वनि व रंग रहित है। यानी कहने का मतलब फिल्म में ना तो ध्वनि आपको सुनाई देगी और ना ही रंग दिखाई देंगे, यानी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट फिल्म है। तो फिल्म का नाम कौन सा है? सिजिकी। यानी सिजिकी फिल्म किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है? तो आप क्या बताओगे? अकबर पदम सिंह के द्वारा बनाई गई है। तो अकबर पदम सिंह एक चित्रकार, महत्वपूर्ण चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके बारे में दोस्तों बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और ऐसे नए नए कलाकार हैं जिनको परीक्षा में मतलब बार बार दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो हमने इस वीडियो के भाग नंबर 2 में, यानी जो अब चल रहा है, इसमें दे दी है। तो कृपया करके दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए। और यहाँ पर आपको ड्राइंग पेंटिंग से संबंधित, यानी चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे वो ड्राइंग पेंटिंग से ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे वो एनिवेस हो, चाहे वो केवीएस हो, नेट हो, इस तरीके से हम मतलब कला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको बढ़िया तरीके से करवाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पे कमेंट किया करो, ताकि पता चले कि मतलब किस तरीके से आप वीडियो को मतलब अपने आप में एक्सप्लेन कर रहे हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।